मैं बड़े तारीख़ी जगह के ऊपर हूँ। सामने ब्लू मॉस्क है, सुल्तान मोहम्मद अहमद फ़ातेह मॉस्क, और उस तरफ आया सोफिया। आए मैं आपको दिखाता हूँ। 350 कबल मसीह ये मैदान बनाया गया था। जितने भी तारीख़ी तौर पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए और जितने भी यहाँ पे घोड़सवारी होती थी, घोड़दौड़ होती थी, वहशी जो जानवर होते थे उनका मुकाबला होता था, उनको लड़ाया जाता था, और जितनी तहरीकें होती थी वो यहीं से शुरू होती थी। आज तो बड़ी पुरसुकून जगह है, लेकिन यहाँ पर हज़ारों लोगों का कत्लेआम हुआ, जंगें हुई। तो ये बड़ा तारीख़ी मैदान है, इसको ऊद का मैदान कहते हैं। सुल्तान अहमद 14 ऑटोमन सुल्तान थे जिन्होंने मोहम्मद अहमद मस्जिद बनाई थी। उनकी कब्र है। आए मैं आपको बताऊं। मेरे सामने आप पीछे जो मस्जिद देख रहे हैं, सुल्तान मोहम्मद अहमद जो है उन्होंने इस मस्जिद को तामीर करवाया था। और वजह क्या थी तामीर करवाने की? वजह ये थी कि ये जो आया सोफिया है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि ये इस जगह की एक शानदार इमारत थी। एक बहुत बड़ा गिरजाघर था, चैपल था, जहाँ पे इबादत करते थे ऑर्थोडॉक्स, और उनकी मुक़द्दस तरीन जगह थी। तो उसने कहा कि ऐसी मस्जिद तामीर की जाए कि जिससे इसकी जो शान व शौकत है वो कम हो जाए और मस्जिद की शान व शौकत इस इलाके के अंदर बढ़ जाए। तो उसने अपने मेमार को, जो आर्किटेक्ट था, उसको हुक्म दिया कि भाई मस्जिद तामीर की जाए। और उसको जो है उसने कहा कि तुर्क ज़बान में अत्ती कहते हैं 6 को, अत्तीन कहते हैं सोने को। तो उसने उसको कहा कि इसके जो मीनार हैं वो सोने के बनाओ। तो जो मेमार था, आर्किटेक्ट था, उसने कहा इतना पैसा कहाँ से आएगा, और इसको तामीर करने के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए, इतने बड़े बड़े मीनार बनाएंगे और वो सोने के कैसे होंगे। तो लिहाजा उसने, और बीच में इसकी तामीर के लिए जब पैसे ख़त्म भी हो गए थे तो बहुत से मुल्कों ने वो पैसे भिजवाए, ख़ास तौर पे ईरान के बादशाह ने भिजवाए। तो उसने वो सारे पैसे जो है तकसीम कर दिए गरीबों में, और उसने कहा नहीं, तुम लोग नमाज़ तो पढ़ते नहीं हो और तुम्हारे पैसे से जो है मैं मस्जिद तामीर करूँगा। तो लिहाजा पैसा भी ख़त्म हो गया था। फिर बाद में जब ये मस्जिद कंप्लीट हुई है तो बादशाह ने इसको कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें कहा था कि सोने के मीनार तामीर करना, तो तुमने जो है ये सोने के क्यों नहीं बनाए? तो उसने कहा नहीं, आपने 3 नहीं, अती कहा था, और ती का मतलब होता है 6। तो लिहाजा मैंने 6 मीनार बना दिए। देखो 1 2 3 4 5 और 6 उस तरह था वो, तो 6 मीनार बना दिए। तो उसने कहा चलो ठीक है, गलत फहमी होगी। लेकिन बाद में बादशाह ने रियलाइज़ किया कि जो आर्किटेक्ट था वो बड़ा होशियार था, और उसको पता था कि 6 मीनार अगर सोने के बनाए तो ये मस्जिद तो कभी कंप्लीट होनी नहीं है। तो लिहाजा वो बड़ा इस बात पर खुश भी हुआ बाद में। तो जब शरीफ मक्का को पता चला कि भाई इस तरह से इस्तांबुल में एक मस्जिद तामीर की गई है जिसके 6 मीनार हैं, और मक्कातुल मुकर्रमा के भी 6 मीनार थे, तो उसने एतराज़ किया। उसने कहा जी आपने भी मस्जिद बनाई, उसके 6 मीनार हैं, मक्का के 6 मीनार हैं, तो लिहाजा ये बात ठीक नहीं है। तो फिर उसने कहा, आर्किटेक्ट को कहा कि अब क्या करें? तो आर्किटेक्ट ने कहा कि बादशाह ने कहा कि एक मीनार गिरा देते हैं। उसने कहा कि जी एक मीनार गिराने की क्या ज़रूरत है, ये 6 रहने देते हैं, एक मीनार मक्का में बैतुल्लाह के अंदर एक्स्ट्रा तामीर कर देते हैं। तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा मीनार तामीर कर दिया गया, जिसके 7 मीनार हो गए और ये 6 मीनार। नाज़रीन, पूरी इस्तांबुल की जो शान है वो ये ब्लू मॉस्क है। इसको ब्लू मॉस्क भी कहते हैं, सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहते हैं। 16 ईस्वी में ये तामीर हुई थी, और इस्तांबुल जो शहर फतह हुआ था वो 1453 में। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 100 साल बाद जो है ये मस्जिद तामीर हुई। आए मैं आपको थोड़ा सा इसका विजिट कराता हूँ।
इस वक्त मैं ब्लू मॉस्क के अंदर हूँ और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है और इसका फ़न तामीर का एक शाहकार है। पूरी दुनिया के अंदर मैंने कई मसाजिद देखी हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत और इतनी शानदार मस्जिद मैंने पूरी दुनिया के अंदर नहीं देखी। तो आप सब जब इस्तांबुल आएँ तो ज़रूर इस मस्जिद का विज़िट ज़रूर करें।